गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के विषय में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे जब बारिश आएगी तब किसान हल चलाएंगे। इसमें प्रधान उपवाक्य है जब बारिश आएगी। जब बारिश आएगी तो ही किसान हल चला पाएगा, तो ये वाक्य उसके ऊपर आश्रित हो गया। उसने कहा था कि उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना। उसने कहा था मतलब यदि वो नहीं कहता तो ये आगे की बात हमें पता नहीं चलती। तो ये है प्रधान उपवाक्य और यह हो गया उसका आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य में तीन तरह के आश्रित उपवाक्य आ सकते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में अंतर। संयुक्त वाक्य के सभी उपवाक्य समान अधिकार वाले होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्यों में एक प्रधान होता है और दूसरा उसका आश्रित होता है। और संयुक्त वाक्य में जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं इसलिए से, परंतु से, तो हम दोनों वाक्यों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, लेकिन गाड़ी जा चुकी थी। मैं स्टेशन पहुंचा, ये अलग कर लिया आपने, और गाड़ी जा चुकी थी, ये अलग कर लिया। तो दोनों ही वाक्य अपने अपने स्थान पर स्वतंत्र बोले जा सकते हैं। संयुक्त वाक्यों को अलग अलग स्वतंत्र बोला जा सकता है, लेकिन मिश्र वाक्यों को स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता, बल्कि सिर्फ प्रधान उपवाक्य को स्वतंत्र बोला जा सकता है। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य कहा जाता है, मतलब समान अधिकार वाला उपवाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। धन्यवाद।